बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है कि शादियां अब उतनी चल नहीं पा रही है। क्या जनरेशन की प्रॉब्लम हो गई है अभी? आजकल जो लोग हैं ना वो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाहते हैं। इससे अच्छा आप डिवोर्स कर लो या फिर एटलीस्ट किसी का लाइफ आप ऐसे बर्बाद मत करो। दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। सॉल्यूशन यही है कि आप कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर से और देखो एंड थोड़ा सा लाइट लेना सीखो चीज़ों को। इतने ग्रजेस होल्ड मत करो आपस में कि अगर तूने मेरे लिए ये नहीं किया तो ओ मैंने तो बुरा मान लिया एंड देन जस्ट मर्डर और डू समथिंग लाइक दैट। डिवोर्स के लिए उन्हें पूरा एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मार दिया, खून खराबा कर दिया, किसी को पता भी नहीं चला। अपनी एंगर फ्रस्ट्रेशन इश्यूज आज की यूथ में बहुत ज्यादा है। पेशेंस है ही नहीं लोगों में। कुछ केसेस आए हैं तब से लाइक पूरा मर जा थोड़ा सा डरा हुआ है। अगर ये करना था अभी तुम जेल जा रहे, इससे पहले तुम शादी से पहले भाग जाते। तुम्हें शादी के बाद यही सब करना, तुम शादी मत करो ना, पहले अच्छे से एक दूसरे को जान लो। तुम बिना जाने ऐसे कर रहे हो। और अब तो लव मैरिज में भी इतने सारे केसेस आ रहे हैं तो तुम लव मैरिज वाले ड्रम में मिल रहे हैं लड़के और अरेंज मैरिज वाले हनीमून में जा रहे हैं बेचारे। वही तो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। किसी ने सच ही कहा है कि कलयुग आएगा, लेकिन मैं कहती हूँ अब कलयुग नहीं आ गया, अब घोर कलयुग आ गया। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति सामने आ रही है, फिर चाहे वो राजा रघुवंशी का केस हो या फिर हरियाणा की शीतल मॉडल का केस ही क्यों ना हो, दोनों केसेस में आपने देखा ही कि बुरी तरीके से मर्डर किया गया। फिलहाल हम दिल्ली के यूथ से जानेंगे, स्पेशली जो ये जेनजी जनरेशन है, क्या इस बारे में सोचती है, कि क्या वजह लगती है कि आज के टाइम पे शादी क्यों नहीं टिक पा रही। क्योंकि हम पहले के टाइम पे देखते थे कि हमारे पेरेंट्स को किस तरीके से वो शादी को निभाते थे, एक साथ को निभाते थे। लेकिन आज के जो युग, आज का जो दौर आ गया है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं। तो वही जानने के लिए आज हम आए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। आइए फिर बातचीत करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है कि शादियाँ अब उतनी चल नहीं पा रही है। क्या जनरेशन की प्रॉब्लम हो गई है अभी? देखो आजकल जो लोग हैं ना वो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाहते हैं। वो निभाना नहीं चाहते तो बेसिकली आजकल लोग कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ या किसी को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रह ही नहीं गई है। लोगों में बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को डील करने के लिए। बहुत जल्दी लोग कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं कि हमें डिवोर्स चाहिए, हमें ये चाहिए, मार दो, काट दो। बट डिवोर्स रेट से ज़्यादा अब कहीं ना कहीं डेथ रेट बढ़ चुके हैं। क्योंकि डिवोर्स में टाइम मतलब बेसिकली मार इसलिए रहे ना क्योंकि वो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अब डिवोर्स के लिए उन्हें पूरा एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मार दिया, खून खराबा कर दिया, किसी को पता भी नहीं चला। अपनी फ्रस्ट्रेशन इश्यूज आज की यूथ में बहुत ज़्यादा है। पेशेंस है ही नहीं लोगों में, तो मारना उनके लिए बहुत ईजी सोल्यूशन है। आई थिंक कि पहले के टाइम में ऐसा सिचुएशन थी कि पहले लोगों को आता था एडजस्ट करना, बट आजकल लोगों में इतनी पेशेंस नहीं है कि वो एडजस्ट करे। द फर्स्ट ऑप्शन है कि अच्छा कुछ नहीं चल रहा, मैं क्यों एडजस्ट करूँ, एंड ईगो क्लैशेस हो जाता है कि मैं ही क्यों मानूँ। तो पीपल आर लाइक कि नहीं चल रहा, चलो अब ख़त्म करें। तो पीपल प्रेफर कोई चीज़ ख़त्म करना दैन उसको बेटर करना या थोड़ा झुक जाना। तो इसीलिए लोग आजकल वो प्रेफर करते हैं। प्लस आजकल लोग बहुत ईजिली कि कुछ हुआ नहीं, किसी को मार दो, फ्रिज में बंद कर दो, मतलब लोग बहुत ऐसे ईजिली वो कर देते हैं। अभी हम इंडिया के अंदर देख रहे हैं इतने सारे केसेस आ गए हैं, फिर चाहे वो मेघालय वाला केसेस हो या फिर हरियाणा की मॉडल वाला केस हो। तो क्या लग रहा है, क्या वजह लग रही है कि जिस वजह से आजकल शादियां उतनी चल नहीं पा रही, सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है? ओपिनियन मैच नहीं कर रहे लोगों के। फैमिली प्रेशर भी होते हैं। फैमिली प्रेशर की वजह से लग रहा है। बट फैमिली ये तो नहीं बोलती है कि मर्डर कर दो किसी का। बट जब शादी से पहले लड़की मना कर रही है तो वो भी नहीं सुनती, तब तो ये होता है कि भाई बदनामी होगी। चाइल्ड सो मच दैट दे वांट लिसन टू देयर चॉइसेस एंड ओपिनियंस, तो उस वजह से हो सकता है। मैरिज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है जिसका मजाक बन चुका है। अब यू कांट ट्रस्ट एनीवन इन दिस जनरेशन अभी तो, और उस हिसाब से जिस हिसाब से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले के टाइम पे तो एक भाई को लड़कियों को दबा के भी रखा जाता था ना, तो अभी कोई इंजस्टिस सहना नहीं चाहता। भले वो भी गलत है मर्डर करना, बट ये भी एक इशू है। पहले देखा जाता था कि लव मैरिज मतलब अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो भी फंस रहे हैं, और लव मैरिज कर रहे हैं तो लड़के ड्रम में मिल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? पहले जब लोग अरेंज मैरिज करते थे बहुत पहले में, तो उन्हें पता ही नहीं होता था शादी किससे हो रही है। तो पहले के टाइम में अरेंज मैरिजेस फिर भी चल जाया करती थी क्योंकि जो लेडीज़ थी वो कॉम्प्रोमाइजिंग थी। बट आज की जो फीमेल यूथ है दे आर नॉट। फीमेल यूथ या मेल भी? मेल
को तो कभी सिखाया ही नहीं किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब के रिलेशनशिप्स में कुछ होते भी हैं ग्रीन फ्लैग्स, लेकिन मोस्टली रेड फ्लैग्स ही होते हैं। बट जो फीमेल्स हैं, अब वो पहले फीमेल्स कॉम्प्रोमाइज़ करती थी रिलेशनशिप्स में, शादियों में, बट अब तो फीमेल्स भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं यूज एंड थ्रो वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो चलने लग गए हैं। हाँ, बिकॉज किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब पहले फीमेल्स झुक जाती थी, बट अब वो भी नहीं झुकती, बिकॉज टाइम्स आर इवॉल्विंग। तो लड़कियाँ ऑल्सो थिंक कि हम भी क्यों ही झुके, सबकी ईगो आ जाती है बीच में। सो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों के बीच में, विच इज़ एक्चुअली स्पॉइलिंग द रिलेशनशिप्स। अभी जैसे हरियाणा में एक केस हुआ मॉडल के साथ, आप लोगों ने आई एम श्योर सुना ही होगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मार दिया। और अभी एक और राजा रघुवंशी वाला केस हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हत्या को क्यों चूज़ किया जा रहा है? डिवोर्स ले सकते हैं या भाग सकते हैं, और बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं ना। लोगों में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो वो मारना इजी ऑप्शन या समझते हैं। परवरिश की कोई कमी है? मार मूर के साइड में निकल लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। परवरिश की कमी लगती है। परवरिश तो या पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स कैसे अपने लड़कों को या लड़कियों को अपब्रिंग करें, वो तो उनके एक्शन से पता चला ना। तो अगर वो लोग मार पीट रहे हैं तो फिर उन्होंने अपने टाइम में भी वही सब देखा होगा, तभी उनके एक्शंस में भी यही सब निकल रहा है। अच्छा, पहले बोलते थे बेटी बचाओ और बेटा पढ़ाओ, लेकिन अब लगता है कि बेटियां बहुत बचा लिया, बेटों को बचाना चाहिए। आई थिंक आजकल फेमिनिज्म के नाम पे बहुत फेक फेमिनिज्म हो रहा है। जैसे लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज दिए जा रही है, बहुत बार लड़कियां इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, लाइक वी से विमेन कार्ड। तो आई थिंक अब वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आई थिंक इक्वालिटी मीन्स कि दोनों इक्वल हो, ये भी नहीं कि लड़कियों को ज़्यादा वो करो, बट यू नो इट शुड ऑलवेज बी। कोई सॉल्यूशन नज़र आता है इसका? सॉल्यूशन यही है कि बहुत सोच समझकर, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, एक दूसरे, आई थिंक लिव इन रिलेशनशिप इज़ द सॉल्यूशन। कैसे? क्योंकि अगर पहले एक दूसरे लिविंग में भी कितने सारे केसेस आते हैं कि पहले ही शादी होने से पहले मार दिया, राइट? तो बट बहुत सारे केसेस में ज़रूरी थोड़ा है कि मारें, क्योंकि अगर आप लिव इन में एक बार रह के देखोगे आपको समझ में आएगा कि दोनों पार्टनर्स कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आप क्या पता, मारने से बेटर कुछ लोग ये भी तो सोचते हैं ना कि पहले ही साइड हो लो, आगे बात बढ़े ही ना। मेन फसाद की जड़ फैमिली ही लगती है आप लोगों को। फैमिली एंड देन अगेन मूवीज में इतना नॉर्मल चीज कर दी है कि अगर आपको इक्वालिटी चाहिए आप ये करो, आप वो करो, एकदम रेबल बन जाओ। लाइक वी लव रेबल गेट, बट तो ये बॉलीवुड देखने का नतीजा लग रहा है। थोड़ा बहुत लाइक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है। बॉलीवुड रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सा लाइक थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से बनानी चाहिए मूवीज वगैरह। एकदम इनकरेज नहीं करना चाहिए, जैसे उसमें दिखा देता है कि मर्डर कर दिया, पता नहीं चल रहा है, एंड में पता ही चल जाएगा आप कितना भी कर लो। अभी जो सोनम का आपने बोला मेघालय, उसमें शायद बता रहे हैं कि अब वो कह रही है उसका कुछ मेंटल इश्यूज था या समथिंग दिमाग का। तो हर इशू निकलेगा। अब तो हर इशू निकलेगा। उससे पहले अगर ये करना था, अभी तुम जेल जा रहे हो, उससे पहले तुम शादी से पहले भाग जाते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? या डिवोर्स भी सॉल्यूशन था ही। ये अपने पेरेंट्स को बता देते, इतना बड़ा इशू था, तो ये सब करने से पहले वो सपोर्ट करने थे। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पता होता है कि बच्चा मर्डर करने जा रहा है या ये स्टेप लेने वाला है? कभी कभी हो सकता है कि पता, और बच्चे अपने पेरेंट्स हमेशा बच्चों की गलती पे कभी कभार अपने पर्दा डाल देते हैं, पर कभी कभी नहीं भी पता होता। जैसे होता है ना कि फैमिली प्रेशर होता है, तो बच्चे को लगता है वो अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं कर पाएगा, और वो कभी कभी प्रेशर में शादी कर लेता है। कभी कभार ये भी होता है लाइक बच्चे अगर अपनी फैमिली को बता भी दे रहे हैं कि ऐसा है, मुझे कोई और पसंद है, लेकिन अगर वो फिर भी लाइक एक होता है ना इमोशनल प्रेशराइज करके अगर वो ऐसे फिर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं बाद में उनको अपना पास याद आने लगेगा, तो भी ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं फैमिली को ये चीज़ समझनी चाहिए। हालांकि अभी आप लोगों की शादी की तो उम्र नहीं है, लेकिन मैं ये पूछूंगी कि अब शादी करने से डर लगेगा आगे? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा ही। हाँ लगेगा तो सही, पर फिर अब ट्रस्ट तो किसी पे नहीं कर सकते पहले, पर वो ही है। किसी पे भी नहीं। तो ऐसा लगता है ऊपर से ये भी होता है कि फीमेल्स पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप जितना मर्जी कर लो कि आधा आधा काम बांट लेंगे, पर काफ़ी घरों में होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स पे होती है, चाहे उसे वर्किंग होने दे रहे हैं, पर घर के काम भी तो नहीं हो पाता। आपको ऐसा लगता है कि बहुत बेटियां बचा ली, अब बेटे बचाने का समय आ चुका है? बेटे बचाओ, लेकिन सच बताओ तो अभी ये घूम के भी लड़कियों पे आ जाएगा कि लड़कियां ऐसी निकल रही है, अब लड़कियां वैसी निकल रही है, क्योंकि सोसाइटी को थोड़ा पसंद है फीमेल्स को ब्लेम करना। हाँ, ब्लेम करना। बट या अब लड़के भी बचाओ, लड़कियां कुछ कोई हैं कुछ ज़्यादा ही ले रही है इक्वालिटी को मजाक में। ये चीज़ें क्योंकि इक्वालिटी के लिए नहीं है। ढंग से खेलना चाहिए, मतलब ढंग से खेलना चाहिए। हाँ, मतलब ज़्यादा उसका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वही यूज़ करना चाहिए। मैन हो वुमेन हो, है तो वो एक ह्यूमन ही ना, तो आप किसी की जान नहीं ले सकते ऐसे। तो ऐसे एक रिपोर्ट भी आई हुई है लाइक जैसे पर डे
कम से कम 30,000 वुमेंस की डेथ हो जाती है, जिसमें उनकी फैमिली ने या हस्बैंड ने उनको मारा है। वहीं लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, लाइक बॉयज़ का जो है, उनके कुछ केसेस आए हैं तब से लाइक पूरा मर्द ज़्यादा थोड़ा सा डरा हुआ है, लेकिन वो फीमेल उस चीज़ को लाइक 30,000 बहुत बड़ा नंबर है, वो उसको डेली फेस कर रही है डेली बेसिस पे। तो कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकती इस पर, बट मर्डर तो गलत है। बट हाँ, डिवोर्स होना चाहिए। पहले आपको शादी नहीं करनी चाहिए अगर आपको नहीं पसंद, तो ज़बरदस्ती आपको कोई रिलेशन में नहीं आना। आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है सबसे पहली चीज़, और फिर उसके बाद जो स्टेप उठाए जा रहे हैं दैट इज़ नॉट वेरी गुड। इससे अच्छा आप डिवोर्स कर लो या फिर एटलीस्ट किसी का लाइफ आप ऐसे बर्बाद मत करो, दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। डिवोर्स ही कर लो, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी या तो भाग जाओ। या तो भाग जाओ। मेरा ओपिनियन में भागना तो अच्छा नहीं है, या और एक तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा मर्डर करना ठीक है? ऑफ कोर्स नॉट, मर्डर करना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। थोड़ा सा मतलब आपस में कम्युनिकेट करो, ओपन अप हो, उसके बाद देखो अगर होती है तो ठीक है कर लो, नहीं हो पा रही है तो जस्ट लीव इट एंड मूव ऑन। डूड, तुम्हें शादी के बाद यही सब करना है, तुम शादी मत करो ना, पहले अच्छे से एक दूसरे को जान लो। तुम बिना जाने ऐसे कर रहे हो, और अब तो लव मैरिज में भी इतने सारे केसेस आ रहे हैं, तो तुम क्या लव मैरिज वाले ड्रम में मिल रहे हैं लड़के, और अरेंज मैरिज वाले हनीमून में जा रहे हैं बेचारे? वही तो, लाइक तुम पहले अच्छे से तुम कम्युनिकेट करो ना, तुम चाहते क्या हो। तुम शादी के बाद ऐसे मर्डर कर रहे हो, ऐसे तो नहीं चल सकता ना। अपनी नीड्स एंड वांट्स को बताओ एंड शेयर करो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर में, तो वो बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की परवरिश का नतीजा लग रहा है कि उनसे थोड़ी गलती हुई है। यहाँ पे उनकी पर्सनल मेंटालिटी दिखाई जा रही है जो लोगों की है, कि वो कितने साइकोपैथ हो चुके हैं अपने नीड्स के लिए देखा जाए तो, और ये सब बहुत गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। तो इंसान कहीं ना कहीं अब जानवर बन चुका है और अपने ग्रीड के लिए बन चुका है मेन। हाँ, तो क्या सॉल्यूशन क्या लगता है आप लोगों को, इसका क्या हो सकता है? इसका कोई सॉल्यूशन नज़र आता है? सॉल्यूशन यही है कि आप कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर से और देखो, एंड थोड़ा सा लाइट लेना सीखो चीज़ों को। इतने ग्रजेस होल्ड मत करो आपस में कि अगर तूने मेरे लिए ये नहीं किया तो ओ मैंने तो बुरा मान लिया, एंड देन जस्ट मर्डर और डू समथिंग लाइक दैट। लगता है आज के टाइम पे रिलेशनशिप में एक दूसरे को यूज़ किया जाता है, फिर चाहे लड़की करे या लड़का करे। हाँ, ये तो है। ये लाइक इस जनरेशन में आई डोंट थिंक सो कोई ट्रू लव वाला है। और बात ऐसे लाइक पेरेंट्स के ऊपर जो बात थी कि परवरिश, लाइक वो अपनी सोच होती है। हम सोल्यूशन तो दे दे, पर सोल्यूशन मानना या ना मानना हमारे हाथ में तो नहीं है, हम तो नहीं मना सकते ना सबको। सो गवर्नमेंट की कोई गलती लगती है आप लोगों को कि गवर्नमेंट को इस पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए? अगर कोई मर्डर कर रहा है तो सुसाइड मतलब उसको फांसी की सज़ा तो देनी चाहिए ना? हाँ, वो तो देना चाहिए। और ऊपर से अगर आप कहीं मैरिज भी करो, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स की तो सोचो कि अगर शादी करो तो पहले कम से कम लोग अपने लवर्स को भूल जाते थे, अब लवर को ही मार देते हैं, अब तो कोई पॉइंट ही नहीं अच्छा, रहा। आप लोग लड़के हो, आपसे एक चीज़ पूछूंगी। पहले होता था बेटी बचाओ बेटा बचाओ, अब लगता है कि अब बेटों को भी बचाना चाहिए, बहुत बचा ली बेटियाँ। हाँ, अब बेटियाँ अगर ड्रम में डाल देंगी तो फिर तो ड्रम वाली कंपनी। अब लड़के डर के रहेंगे लड़कियों से। हाँ, हम भी ज़बरदस्ती लाए गए हमको भी। अरे आप तो इन पे ब्लेम कर रहे हो। जो है सो है, ज़बरदस्ती। डर लगेगा शादी से आगे जाके? अभी तो हालांकि आप लोगों की उम्र नहीं है शादी की। आगे जाके तो थोड़ा बहुत अब लगेगा ही, जब ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने। करोगे नहीं करोगे? अभी तो नहीं करूँगा। नहीं करोगे।